वादी कश्मीर में हाई अलर्ट कर दिया है। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। झेलम का पानी बढ़ते हुए नजर आ रहा है। राम मुंशी बाग का जो पानी है वो भी बताया गया कि फ्लड अलर्ट कर दिया है वहां पे, क्योंकि लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इंटरनेट कनेक्टिविटी लगातार वादी कश्मीर और जम्मू के अंदर बंद नजर आ रही है। फोन कॉल्स भी नहीं हो पा रही हैं। वार्डवन के अंदर 2 क्लाउड ब्रस्ट हुए हैं, जिसकी जद में काफी घरों का नुकसान भी हुआ है और जानी या माली नुकसान की भी कुछ इतला हमारे तक निकल कर आई है, वो भी हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे वार्डवन वैली के किश्तवाड़ के अंदर जो है वो ट्विन क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, फ्लैश फ्लड हुआ है, 10 घरों का नुकसान हुआ है। 300 कनाल, यानी कि जिस जमीन के अंदर खेती बाड़ी का काम करते हैं वो उस जमीन का नुकसान हुआ है। 60 से ज्यादा घरों के अंदर पानी है और कई सारे लोगों का माल मवेशी का नुकसान भी हुआ है वार्डवन के अंदर, जहां पे ट्विन क्लाउड ब्रस्ट हुआ है। वहीं हमारे पास जानकारी है वादी कश्मीर के अंदर हाई अलर्ट कर दिया। अगले 24 घंटों तक माली जानी एहतियात बरते। झेलम के किनारे रहने वाली आबादी से मोतबाना गुजारिश की गई है कि आप एहतियात बरतने की कोशिश करें। पानी का लेवल बढ़ रहा है। राम मुंशी बाग वाले इलाके के लोगों के लिए भी यही पैगाम है कि आप भी जो वो एहतियात बरतने की कोशिश करें। और वहीं दूसरी ओर इंटरनेट कनेक्टिविटी को रिस्टोर होने में अभी वक्त लगेगा। फाइबर कट्स हुए मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर, जिन फाइबर कट्स की वजह से इंटरनेट प्रॉपर तरीके से आपको नहीं मिल पा रहा है। वहीं दूसरी ओर मैं आपको ये जानकारी दूंगा, वादी कश्मीर के अंदर जो वो इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ साथ फोन कॉल्स भी बंद आ रही हैं। वहीं कश्मीर के अंदर जो वो मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत लो है, लेकिन फोन कॉलिंग भी जो वो नहीं लग पा रही है। अगर आपके पास बीएसएनएल सिम है और सामने अगर किसी के पास बीएसएनएल सिम है तो बीएसएनएल टू बीएसएनएल कॉल जा रहा है, आप कोशिश करें, आपका कॉल मिल सकता है, आप अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं। वहीं एयरटेल या जियो की बात करें तो कश्मीर के अंदर जो सर्वर है वो बिल्कुल डाउन है। और ऐसे हालात के बीच में इंतहाई अहमियत रखने वाली बात यह भी है कि जो ट्रेन्स हैं उन्हें भी मुलतवी किया है, कई सारी ट्रेन्स को कैंसिल किया है, कई सारी फ्लाइट्स को डिले किया है, कई सारी फ्लाइट्स को जो है वो कैंसिल भी किया है। हालात बहुत कशीदा हो सकते हैं अगले 24 घंटों के अंदर। सोशल मीडिया पे आप एक खबर सुन रहे हैं कि 30 लोगों की मौत हुई है। यह खबर सरासर गलत है, इसमें कोई सच्चाई कोई सदाकत नहीं है। एसएसपी जो रियासी उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि कुछ न्यूज चैनल्स मेरा नाम लेकर यह खबर दे रहे हैं कि 30 लोगों की मौत हुई है। मैं इस चीज की पुष्टि करना चाहूंगा कि अभी तक एज सच कोई जो वो बड़ी कैजुअलिटी नहीं हुई है। हाँ, ये बताया जा रहा है कि श्री माता विष्णु देवी का जो ट्रैक है इस पे अभी तक कमोपेश गालिबन 8 लोगों की मौत हो चुकी है। और मसलसल जो तफसीलात हमारे पास निकल कर आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि अगले कल में मौसम काफी खराब रह सकता है। मौसम तो खराब रहेगा, लेकिन मौसम के साथ साथ यह भी बताया जा रहा है कि थोड़े से हालात और वाक़ात भी बदलेंगे। तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगा कि काफी ज्यादा नुकसान जो है वो जम्मू के अंदर हुआ है, बिलखसूस गुजर नगर ये जो तवी वाला इलाका है इसमें, सिदरा के अंदर हुआ है, बठिंडी के अंदर हुआ है, बेली चराना में हुआ है, अखनूर जो ये चनाब वाला इलाका है इसमें हुआ है। ट्राइबल्स का माल मवेशी का नुकसान हुआ है। स्टूडेंट्स अभी भी कई सारे जो है वो अलग अलग पीजी और हॉस्टल्स में फंसे हुए हैं। रेस्क्यू पूरा होने करने की कोशिश की जा रही है। नेट का यह है कि भाई साहब नेट तो चलेगा लेकिन अभी टाइम लगेगा, क्योंकि मैं बार बार आपको एक ही बात कर रहा हूं कि मल्टीपल जगहों पे जो वो फाइबर कट हुआ है, मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर काफी बड़ा डैमेज हुआ है। रेक्टिफाई करने में, रिस्टोर करने में समय लग सकता है, पेशेंस बनाकर रखें। इत्तफाकन तौर के ऊपर खिताई चिनाब और पीर पंजाल के कई मुकामात के ऊपर भी इंटरनेट नहीं चल रहा है। कश्मीर घाटी में फोन कॉलिंग तक नहीं हो पा रही है। जम्मू के अंदर भी इंटरनेट बहुत स्लो है और हम लोगों के ऑफिसेज के अंदर जो है वो थोड़ा इंटरनेट इसलिए चल रहा है क्योंकि 2-3 वाईफाई लगे हुए हैं, जियो, एयरटेल, बीएसएनएल का, जिसके कारण हम किसी भी वाईफाई से आपके साथ कनेक्ट कर कर आप तक खबर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी ऐसा सच अभी इतनी ज्यादा इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द इंटरनेट को रिस्टोर किया जाएगा। डोडा बलेसा के अंदर भी जो है वो नेटवर्क की किल्लत है। डोडा के अंदर एक क्लाउड ब्रस्ट भी आया है, काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, 4 लोगों की मौत हुई है। गंदो के अंदर 1 शख्स की मौत हुई है। वहीं कई सारे लोगों का जो है वो घरों का स्ट्रक्चर भी डैमेज हुआ है। वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि फोन कॉल्स पे भी जो है वो बात करने में दिक्कत परेशानी आ रही है। तो आप थोड़ा इंतजार करें, नेट चलने वाला है। नेट को रिस्टोर करने में पूरी कोशिश की जा रही है। इवन की बिजली को रिस्टोर करने में महकमे की जानिब से पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर काफी ज्यादा जो है
वो मुश्किलात आई है। कांस्टेबल जीडी का एग्जाम था 2025 का, रिक्रूटमेंट एट शहीद वीर सिंह स्टेडियम बीएसएफ पलोड़ा जम्मू, उसे सस्पेंड कर दिया है 28 अगस्त 2025 को इनक्लाइमेट वेदर की वजह से। और अभी जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें जो वो नया डेट बहुत जल्द जो है वो स्केड्यूल कर दिया जाएगा। उन्हें बताया गया है कि विल नाउ अपेयर ऑन 9 सितंबर 2025। बताया जा रहा है कि 9 सितंबर 2025 को आपने अपेयर करना है। प्लीज रिपोर्ट एज पर द रिवाइज्ड डेट्स, जो रिवाइज्ड डेट है उन्हीं पर आपने रिपोर्ट करनी है। मैसिव लैंड स्ट्राइक हुआ है पीरखू जम्मू के अंदर, और पानी का लेवल कश्मीर में बढ़ रहा है। कश्मीर पूरा हाई अलर्ट पे है, बिलखसूस झेलम वाला और मुंशी बाग वाला, राम मुंशी बाग वाला इलाका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो गम का इजहार किया है जो श्री माता वैष्णो देवी के यहाँ पे कई सारे लोगों की मौत हुई है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने एक अपना हुक्मनामा जारी करते हुए और अपना ट्वीट करते हुए बताया कि वेदर कंडीशंस झेलम वाटर लेवल और राम मुंशी बाग की जो है वो हैव क्रॉस्ड फूड अलर्ट लेवल्स, और टीम्स को क्लोजली मॉनिटर और सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर करने के लिए कहा है। और आम शहरियों से कहा है कि आप नदी नालों के करीब बिल्कुल भी ना रहें। अभी मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि मौसमियात के मुताबिक अगले कुछ घंटों में बारिशें हो सकती हैं, लेकिन अब दोपहर के बाद भी मौसम खुशगवार रहने के इम्कानात नज़र ज़रूर आ रहे हैं। तो फिलहाल इंटरनेट सर्विसेज अभी बंद है, इन्हें रिस्टोर करने में समय लगेगा। ट्रेन सर्विसेज को रिस्टोर किया है जम्मू से और हैवी रेन के बाद, और वैसे ही उमर अब्दुल्ला भी जम्मू पहुंच चुके हैं। वो भी जो है वो हर अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं और आम शहरियों से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं।